कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ पूरे देश में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। टिहरी के जिला अस्पताल बोराडी में भी डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर इस अमानवीय वारदात के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। डॉक्टरों ने वहां पर काली पट्टी बांधकर काम किया और पीड़ित के लिए इंसाफ मांगा। डॉक्टर ने बताया कि अभी ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। दूर दराज से आने वाले मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ड्यूटी की जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि आगे उनके एसोसिएशन का जो भी निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद हत्या के खिलाफ हरिद्वार में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बड़ी रैली निकाली। रैली में SMJNPG कॉलेज की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्रपुरी भी शामिल हुए। श्री महेंद्र रविंद्रपुरी ने कहा कि कोलकाता की विभत्स घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। वारदात के दोषियों के अब तक न पकड़े जाने पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि ममता बनर्जी को नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और यदि वो अपना इस्तीफा नहीं देती तो केंद्र सरकार को चाहिए कि वो राज्य सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाए। ड्राई एरिया घोषित ऋषिकेश में प्रशासन की मुहिम और सख्ती के बावजूद अवैध शराब की बिक्री के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ताजा मामला चंद्रशेखर नगर के एक मोहल्ले का है, जहां एकजुट हुए लोगों ने कुछ घरों के सामने हंगामा शुरू किया। लोगों ने आरोप लगाया कि मोहल्ले के कुछ घरों के लोग काफी समय से अवैध शराब का धंधा कर रहे हैं, जिससे उनके बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया। लोगों के हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों के घर छापा मारकर अवैध शराब की खेप जब्त की है। कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। आसमान से होगा डेंगू पर अटैक, ऋषिकेश बनेगा पहला नगर निगम। उत्तराखंड में डेंगू के असर की रोकथाम करने और जानलेवा मच्छरों के लार्वा को खोजकर उसके खात्मे के लिए बड़ी मुहिम शुरू हो गई है। अब आसमान से डेंगू की रोकथाम होगी। ऋषिकेश नगर निगम ने डेंगू की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश से ड्रोन मंगाया है, जिसके जरिए ऋषिकेश में चयनित जगहों पर कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया जाएगा। ऋषिकेश उत्तराखंड का पहला ऐसा शहर होगा जहां डेंगू की रोकथाम के लिए ड्रोन से कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया जाएगा। मध्य प्रदेश से एक एजेंसी की ओर से ये ड्रोन मंगाया गया है। इस ड्रोन से शहर के त्रिवेणी घाट, संजय झील जैसी तमाम सार्वजनिक स्थानों पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाएगा। देहरादून में अब जल्द ही नगर निगम के कूड़ा उठाने का भुगतान QR कोड की मदद से हो पाएगा। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत जल्द ही सभी दून वासियों को QR कोड बांटे जाएंगे। इसके साथ ही कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों पर भी QR कोड लगाया जाएगा। जिस घर से भी कूड़ा उठाने का काम किया जाएगा उसका QR कोड स्कैन होगा, जबकि जिस घर से कूड़ा नहीं उठेगा उसकी सूचना निगम को मिल जाएगी। नगर निगम का मानना है कि QR कोड की मदद से एक और जहां पारदर्शिता बनी रहेगी, वहीं दूसरी ओर डिजिटल इंडिया की मुहिम को भी बढ़ावा मिलेगा। देहरादून के सहारनपुर रोड के पास स्थित आड़त बाजार को शिफ्ट करने की सरकार ने कवायद तेज कर दी है। MDDA की बोर्ड बैठक में भी इसकी शिफ्टिंग के लिए 126 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी गई है। राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि जल्द ही आड़त बाजार को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मंत्री के मुताबिक देहरादून के ब्राह्मणवाला में जगह चिन्हित कर दी गई है। इसके अलावा इस योजना के दायरे में आने वाले व्यापारियों को बजट से नकद मुआवजा भी दिया जाएगा, जिससे वो जो भूखंड लेना चाहेंगे वो भूखंड ले सकेंगे। रेशम की राखियों से सजेगी रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाई। उत्तराखंड रेशम विभाग ने पहली बार रेशम के कोये और रेशम के पिरोए धागे से बनी राखियों को बाजारों में उतारा है। रेशम से बनी इन राखियों की भारी डिमांड भी दिख रही है। रेशम की इन राखियों की कीमत 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की है। कुमाऊं मंडल के रेशम विभाग के उप निदेशक हेमचंद्र के मुताबिक रेशम विभाग किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए रेशम कीट पालन की योजना चलाता है। उसी के तहत अब विभाग ग्रामीण स्थानीय महिलाओं को स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बनाने में जुटा है। विभाग समूह की महिलाओं को रेशम के प्रोडक्ट उपलब्ध करवा रहा है और महिलाएं रक्षाबंधन के मौके पर रेशम की राखियां बना रही हैं। रेशम से बनी राखियों के अलावा गुलदस्ते, मोमेंटो के अलावा कई सजावटी सामान भी यहाँ तैयार हो रहे हैं। धामी सरकार ने गैरसैंण में शुरू होने जा रहे मानसून सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बताया कि विधानसभा सचिवालय को अब तक 499 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्षी दलों से विधानसभा के मानसून सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए सरकार का सहयोग करने की अपील की है। उत्तराखंड
विधानसभा का मानसून सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 23 अगस्त तक चलेगा। केदारनाथ पैदल मार्ग को श्रमिकों की कड़ी मेहनत के बाद दुरुस्त कर दिया गया है, जिसमें 15 दिन पैदल चलकर यूपी, गुजरात और हरियाणा से कई तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे। 260 मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद पैदल मार्ग को बनाया गया है। वहीं प्रशासन से मिलकर सहयोग पर केदारनाथ धाम पहुंच रहे तीर्थ यात्रियों ने आभार जताया। याद दिला दें कि 31 जुलाई की रात आपदा के कारण केदारनाथ पैदल मार्ग का 19 किलोमीटर हिस्सा 29 जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद सबसे पहली प्राथमिकता के तहत पैदल मार्ग से तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की निगरानी और डीएम सौरभ गहरवार के नेतृत्व में चले रेस्क्यू अभियान में हजारों श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को हेली सेवा के साथ पैदल आवाजाही से उनकी जान बचाई गई। इसके बाद प्रशासन की ओर से पैदल मार्ग को तेजी के साथ दुरुस्त करने की चुनौती थी। इस चुनौती से भी अब जिला प्रशासन ने पार पा लिया है। प्रशासन के मुताबिक पैदल मार्ग के डेंजर वाली जगहों पर सुरक्षा जवान तैनात किए गए हैं, जो भक्तों को सुरक्षित यात्रा करवा रहे हैं। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के रायपुर औद्योगिक क्षेत्र में कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का माल जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बमुश्किल आग पर काबू पाया। कंपनी के मैनेजर ने आरोप लगाया कि बराबर वाली फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम चल रहा है, जिससे चिंगारियां उठने से उनके गोदाम में वो आग लगी है। वहीं बराबर की फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम करने वाले लोगों का कहना है कि उनके काम करने से आग नहीं लगी है। तहसील प्रशासन के अधिकारियों ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।